क्या आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप बिटकॉइन के बारे में तो पक्के से जानते ही है ना। तो बस ब्लॉकचेन को समझना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बिटकॉइन की रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं और ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के अलावा बैंकिंग और इन्वेस्टिंग की दूसरी फॉर्म से भी रिलेट करती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसके बारे में जान ले और इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ब्लॉकचेन को अच्छी तरह समझते हैं कि आखिर ये है क्या। असल में ब्लॉकचेन एक तरह का डेटाबेस है। और ये डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहता है। इस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन और डेटा एक टेबल फॉर्मेट में सेट होते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की सर्चिंग और फिल्टरिंग आसानी से की जा सके। यूँ तो एक स्प्रेडशीट भी टेबल फॉर्म में होती है, लेकिन उससे डेटाबेस अलग इसीलिए होता है क्योंकि स्प्रेडशीट केवल एक पर्सन के लिए डिजाइन की जाती है, जबकि डेटाबेस का यूज कितने भी यूजर्स एक बार में कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का पर्पस डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन देना है, लेकिन एडिट करने की नहीं। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले 1991 यानी कि 1991 में स्टुअर्ट हेबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरेनेटा के जरिए सामने आई थी। लेकिन ब्लॉकचेन को अपनी पहली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन साल 2009 में यानी कि 2009 में बिटकॉइन के लॉन्च के साथ ही मिली। अब ये भी जानते हैं कि इसे ब्लॉकचेन क्यों कहा जाता है। तो इसका रीजन ये है कि ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स में कलेक्ट करता है और इन ग्रुप्स को ब्लॉक्स भी कहा जाता है। हर एक ब्लॉक में लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसीलिए जब एक ब्लॉक भर जाता है तो वो पहले भरे हुए ब्लॉक से जाकर जुड़ जाता है। ऐसे एक चेन बन जाती है, डेटा की चेन, और इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। और अब जानते हैं ब्लॉकचेन के एलिमेंट्स जो मिलकर के ब्लॉकचेन तैयार करते हैं और साथ ही इस चेन के काम करने का तरीका भी जानते हैं। ये ब्लॉकचेन ऐसे ब्लॉक्स की चेन है जिसमें इंफॉर्मेशन है। हर ब्लॉक के पास पिछले ब्लॉक का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश है। ये हैश हर ट्रांजैक्शन पर जनरेट होता है और ये नंबर्स और लेटर्स की एक स्ट्रिंग है। हैश ऐसा कनेक्शन है जो लेटर्स और नंबर्स के इनपुट को एक फिक्स लेंथ के एनक्रिप्टेड आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ये हैश केवल ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि चेन में उससे पहले बने हुए ट्रांजैक्शन हैश पर भी डिपेंड करता है। अगर ट्रांजैक्शन में एक छोटा सा भी चेंज किया जाए तो एक नया हैश बन जाता है। यानी अगर ब्लॉकचेन के डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाए तो उसकी सारी सेटिंग्स चेंज हो जाती है और इस तरीके से रिकॉर्ड में हुई हेराफेरी का पता लगाया जा सकता है। इसीलिए ये एक सिक्योर ऑप्शन है। ये ब्लॉकचेन बहुत से कंप्यूटर्स पर स्प्रेड होती है और हर कंप्यूटर के पास ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। इन कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं। ये नोड्स हैश को चेक करके पता लगाते हैं कि ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है ना। अगर ट्रांजैक्शन को ज्यादातर नोट्स अप्रूव कर देते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में लिखा जाता है। ये नोट्स ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये ब्लॉकचेन डेटा को स्टोर, स्प्रेड और प्रिजर्व करते हैं। एक फुल नोड कंप्यूटर जैसी डिवाइस होती है जिसके पास ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की एक फुल कॉपी होती है। ये ब्लॉकचेन अपने आप को हर 10 मिनट में अपडेट करती है। ब्लॉकचेन के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है और ये मिलकर के कैसे काम करते हैं, ये जानने के बाद अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन कैसे यूजफुल है। बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक टाइप का डेटाबेस है जो हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को स्टोर रखता है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉकचेन इन करेंसीज के ऑप्शंस को कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर स्प्रेड करता है, जिससे इन करेंसीज को बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऑपरेट करना पॉसिबल हो पाता है। इसके यूज से रिस्क भी रिड्यूस होता है और बहुत से प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन फीस भी एलिमिनेट हो जाती है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स होते हैं वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन असल में ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के दूसरे टाइप्स का डेटा स्टोर करने के लिए भी रिलायबल होता है। ऐसे बहुत से एरियाज है जहां ब्लॉकचेन यूजफुल साबित हो सकती है और बहुत से इम्पोर्टेंट सेक्टर्स की सर्विसेज को बेहतर बना सकती है। जैसे बैंकिंग और ब्लॉकचेन के बीच डिफरेंस को देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर 5 डेज अ वीक वर्क होता है। यानी अगर आप वीक के बाकी 2 दिन अपना चेक डिपॉजिट करवाना चाहे तो आपको इंतजार करना होगा, और अगर आप वर्किंग डेज में भी चेक डिपॉजिट करवाते हैं तो ट्रांजैक्शन में काफी टाइम भी लग सकता है। ऐसे में बैंक्स में इंटीग्रेटिंग ब्लॉकचेन के जरिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस 10 मिनट में पूरा हो सकता है। ब्लॉकचेन के जरिए बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच फंड एक्सचेंज भी तेजी से कर सकते हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो इसमें ब्लॉकचेन का यूज करके पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स को सिक्योरली स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए जब मेडिकल रिकॉर्ड जनरेट और साइन किया जाए तब इसे ब्लॉकचेन पर लिखा जा सकता है। इससे पेशेंट्स को ये प्रूफ मिलेगा कि उनके रिकॉर्ड को अब चेंज नहीं किया जा सकता। इन रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पर स्टोर करते टाइम
प्राइवेट की का यूज भी किया जा सकता है, जिससे इनकी प्राइवेसी भी बनी रहे। बैंक्स और हेल्थ केयर के अलावा ब्लॉकचेन का यूज सप्लाई चेन्स और वेटिंग सिस्टम में भी किया जा सकता है। सप्लाई चेन में सप्लायर्स ब्लॉकचेन में अपने खरीदे हुए मटेरियल का रिकॉर्ड रख सकते हैं, जिससे उन प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जा सकता है। वहीं मॉडर्न वेटिंग सिस्टम में भी ब्लॉकचेन का यूज करके इलेक्शन फ्रॉड को रोका जा सकता है और ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल से इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी भी बनाई रखी जा सकती है। इस तरह बहुत सी सेक्टर्स में ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है और इससे कई फायदे और कुछ नुकसान मिलते हैं। फायदे जैसे कि इस ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी के जरिए एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हटने से कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है। ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और प्राइवेट भी रखा जा सकता है। वहीं इस टेक्नोलॉजी की कमियां ये है कि ये फ्री नहीं है। इसकी स्पीड की वजह से ये हर सेकंड लिमिटेड ट्रांजैक्शंस ही कर सकती है और इसका यूज इलीगल एक्टिविटीज में होता रहा है। तो दोस्तों, ये थी ब्लॉकचेन के बारे में ऐसी खास और इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपके पास जरूर होनी चाहिए थी। इसीलिए इसे बाकी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स